हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एस-शान, जो कि आपकी लखमीर सिंह और मंजीत कौर की बुक है। उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाली हूँ, जो कि पेज नंबर 18 से स्टार्ट है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल 16 क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में हम वही सॉल्व करने वाले हैं। साथ में बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कि हीट लिबरेट होती है, और फिर ये बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन को क्यों हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। बेटा, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम खाना खाते हैं। खाना हम किस फॉर्म में लेते हैं? जनरली अपना फूड जो हम इंटेक कर रहे हैं वो हम ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं। साथ में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है एज दी बेस प्रोडक्ट, जो कि हमारी नोज से एक्सेल हो जाता है, और साथ में यहाँ पे वाटर भी बनता है जो हमारी बॉडी में यूज होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी निकलती है। इस रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट हो रही है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ के काम करने के काम में आती है। क्योंकि इस रिएक्शन में, रेस्पिरेशन में आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज होती है, इस तरह की रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसलिए हमारा ये जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे? In the respiration, the energy is liberated during the reaction. Thus, respiration is considered to exothermic process. बच्चे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको दोनों ही सेम चीजें लगती हैं। जबकि ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि रेस्पिरेशन ये पूरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ग्लूकोज क्या है? जो भी हम खाना खा रहे हैं, अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, ये वो है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस। देखो बच्चों, क्लास 9th में हमने एक लॉ पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता था? ये लॉ कहता था कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इसलिए हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पर। ये कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए रिएक्टेंट के और इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए प्रोडक्ट के। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर भी इस रिएक्शन को बैलेंस किया है, तो देखो कार्बन आपके 6 हैं, तो यहाँ पे कार्बन 6 है। हाइड्रोजन यहाँ 12 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12 है। यहाँ ऑक्सीजन 6 और प्लस 12 18 है, तो यहाँ पर भी 6 12 एंड 6 18 है। तो यही चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। तो आंसर आएगा ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थर्ड आता है, व्हाट हैपन केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। देखो, आप सिंपल भी बोल सकते हो कि हीट रिलीज होता है और कंटेनर या बकेट गर्म हो जाती है, आप ये भी बोल सकते हो। लेकिन साथ में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको हर केमिकल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि जब क्विकलाइम को आप ऐड करते हो वाटर में तब क्या होता है, तो ये हमको जानना है कि क्विकलाइम क्या है। तो बेटा, क्विकलाइम है कैल्शियम ऑक्साइड। आप जब इसमें वाटर फिल करते हो बकेट में जहाँ पे क्विकलाइम पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा होली के टाइम पे, दीपावली के टाइम पे, जब भी व्हाइट वॉश होता है हमारे घर पर, तो हम लोग क्विकलाइम लेकर आते हैं। ये क्विकलाइम एक्चुअली चूना होता है, बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं जिसको हिंदी में। जब भी हम पानी में डालते हैं तो जनरली हम घड़े में इसको भिगोते हैं, तो हम देखते हैं घड़ा एकदम गर्म हो जाता है। साथ में आपके यहाँ पे ब्रिस्क एफेबेसेंसेस भी निकलती हैं, ठीक है, आपकी बुदबुदाहट के साथ एक गैस भी निकल रही होती है। तो जनरली क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है जिसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लैग्ड लाइम। और इस प्रोसेस में पूरा की पूरा हीट इवॉल्व हो रहा है, पूरा की पूरा कंटेनर आपका गर्म हो जाता है। बस हम कह सकते हैं कि बकेट आपका गर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं स्लैग्ड लाइम फॉर्म्ड अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। जब आपका ये बन रहा है क्विक लाइम के थ्रू,
आपका जो सिलेक्ट लाइन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जब इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है तो टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर विल राइज। तो हम यहाँ पर थर्ड में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, टेम्परेचर ऑफ द बकेट विल राइज। और साथ में केमिकल इक्वेशन भी मैंने आपको बता दिया है, तो केमिकल इक्वेशन जरूर पता होनी चाहिए। फोर्थ है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देखिए आपका जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जब ये ओपन एटमॉस्फेयर में रहता है तो वहां पे ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो क्या होता है कि इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। ये पहले भी मैंने जो मैंने एक्सप्लेन किया चैप्टर, उसमें भी आपको बताया, आप चाहे तो वहां भी देख सकते हैं जाकर। इनके ऊपर लेयर जम जाती है, मेनली आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनती है और इसके साथ साथ आपकी मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी लेयर बन जाती है। तो क्या होता है कि अगर हम इसको बर्न करेंगे तो बर्न नहीं होगा, क्योंकि ये लेयर क्या करेगी, इसको बर्न होने ही नहीं देगी, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है जो कि बर्निंग के प्रोसेस को हिंडर करती है। तो ये पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जब भी हम बर्न करें मैग्नीशियम रिबन को, उससे पहले तो हमको सैंड पेपर लेना चाहिए और उससे उसको क्लीन करना चाहिए। तो हमको आंसर लिखना है, वी नीड टू क्लीन द मैग्नीशियम वायर बिफोर burning with the help of sandpaper. So why should magnesium ribbon be cleaned before burning? We need to clean it before burning because we need to remove the magnesium oxide layer which hinder the process of the burning of magnesium wire. Laterally fifth आता है आपका, state whether the following statement is true or false. तो हमको ये बताना है कि जो भी ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखा है आपको, ये स्टेटमेंट दे रखा है, केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजीली बाय ऑल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को क्या फॉर्मूला को ऑल्टर करके हम बैलेंस करते, तो आंसर है नहीं। देखिए अगर हम केमिकल फॉर्मूला को ऑल्टर करते हैं, यहाँ पे जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं इस फॉर्मूला को बैलेंस करने के लिए मैं ऑल्टर कर दूं, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करनी है तो मैंने ऑक्सीजन को 12 कर दिया, राइट, तो क्या होगा, इससे फॉर्मूला ही बदल गया। फॉर्मूला बदल गया तो अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है तो हम फॉर्मूला को ऑल्टर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके आगे आने वाले मोल्स को ऑल्टर करते, जो ये आगे लिखा हुआ है, ये इनको नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, इसको ऑल्टर करते हैं, फॉर्मूला को ऑल्टर नहीं करते, हम फॉर्मूला को नहीं बदलते, तो इसके आगे आपका फॉल्स है। उसके बाद आएगा व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये आपको एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या क्या गलत है ये हमको बताना है और फिर बैलेंस भी करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो ऑक्सीजन दे रखा है वो अकेला O दे रखा है, तबकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमको O2 के फॉर्म में मिलता है। तो जब भी हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखते हैं, तो पहली गलती तो ये है कि यहाँ पे O2 आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब ये फॉर्मूला बन गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड तो यहाँ पर भी आपको O2 लिखना है, नो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, 9th में हम लोग फॉर्मूला मेकिंग सीख कर आते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसमें पहली गलती है कि भाई ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, जो कि होना चाहिए, हमने O2 लिख दिया। अब इसके बाद हमको इसको बैलेंस भी करना है जैसा कि बताया गया है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन अब आपकी रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे 1 है, तो बेटा 1 को हम 2 करेंगे। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो आप मेरे और वीडियोस जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप उनको जाके प्ले करके आप बैलेंसिंग सीख सकते हैं। 2 मेथड सिखाए गए हैं, एक तो हिट एंड ट्रायल और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो सिंपल इक्वेशन के लिए हम हिट एंड ट्रायल का यूज करते हैं, वही मैं कर रही हूँ। तो अब देखिए मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर 2 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 यहाँ 1 है, तो इसके आगे हम 2 कर देंगे, अभी ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द सिंबल एक्वस रिप्रेजेंट इन केमिकल इक्वेशन। बेटा AQ का फुल फॉर्म होता है एक्वस। जब हम किसी भी रिएक्टेंट को पानी में मिला देते हैं तो उसको हम एक्वस बोलते हैं। जैसे कि आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, तो सॉल्यूशन मैंने बोला तो मतलब क्या है कि आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को बीकर में लेके डिस्टिल वाटर में मिला दिया, दैट टाइम इट इज नोन एज एक्वस। तो यहाँ पे AQ का मतलब होता है वाटर डिसॉल्व। Anything whatever you have as reactant or substance you going to dissolve into water, then it is going to be known as AQ. AQ stand for the aqueous. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is photosynthesis considered an endothermic reaction। जिस तरह से रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि वहां पे हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रही है, इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस है वो रेस्पिरेशन का उल्टा है। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं और जो प्लांट्स की लीफ होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करती है, अपना खाना बनाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और सॉइल से वो वाटर ले रही है। साथ में इस पूरे प्रोसेस में सनलाइट को ये पूरा प्रोसेस एब्जॉर्ब करता है, और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी देखा जाता है उस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो आपका कैसा प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो सनलाइट है वो क्या हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है, और जब भी लाइट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं thus photosynthesis is the endothermic process because the light or you can say energy is absorbed during the reaction of the photosynthesis. Now moving to the next question. Now we are moving to the question number 9. This question is about how will you indicate the following effect in the chemical equation. आप इन effects को कैसे इंडिकेट कर सकते हो इक्वेशन में। अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर, अभी अभी हमने देखा कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन को, किसी भी क्रिस्टल को या किसी भी सब्सटेंस को पानी में मिला देते हैं तो वो हम उसको कैसे रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, हम AQ ऐसे और ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे अगर मैंने बोला कॉपर सल्फेट आपका एक सॉल्यूशन फॉर्म में, तो हम इसके आगे AQ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा हम प्रोडक्ट साइड पर प्लस हीट लिख सकते हैं, या फिर हम प्रोडक्ट साइड पे और क्या लिख सकते हैं, हम प्लस हीट एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। हम प्लस हीट एनर्जी लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी हम प्रोडक्ट साइड पे प्लस एनर्जी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था रेस्पिरेशन में, हमने क्या देखा था, C6H12O6 प्लस 6O2 विल फॉर्म 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल, और हमने यहाँ पे प्लस एनर्जी लिखा था, ठीक है। तो प्लस एनर्जी हमने लिखा था, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है आपका वो कैसा रिएक्शन है, वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे प्लस हीट लिखेंगे प्रोडक्ट साइड पे, या फिर हम प्लस हीट लिख सकते हैं, या फिर हम प्लस हीट एनर्जी लिख सकते हैं। ज्यादातर रिएक्शन में प्लस हीट लगा हुआ देखते हैं। एंडोथर्मिक में क्या करेंगे, एंडोथर्मिक में कुछ नहीं है, वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप क्या करेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस का मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको बताया था, ठीक है। तो मैंने जनरली एरो के ऊपर हीट एनर्जी, यहाँ पे सनलाइट आपको दिखाया था। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप रिएक्टेंट साइड पे प्लस हीट लिख सकते हो, या फिर आप प्लस हीट एनर्जी लिख सकते हो, या फिर आप प्लस एनर्जी भी यहाँ लिख सकते हो। मेनली केसेस में प्लस हीट आपको रिएक्टेंट साइड पे लिखा हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद बोला गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस द इक्वेशन। देखिए फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप बैलेंसिंग को दिखाना चाहते हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बैलेंसिंग के मेथोडोलॉजी आनी चाहिए। अब बैलेंसिंग के मेथोडोलॉजी कैसे आएंगे, जब दो ही मेथड से हिट एंड ट्रायल एंड एल्जेब्रिक। देखिए अगर सिंपल इक्वेशन है तो आप हिट एंड ट्रायल का यूज कर सकते हो, और अगर आपका टफ इक्वेशन है तो उसके लिए आप एल्जेब्रिक के लिए मूव कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो रिएक्शंस होती है वो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं दे रखा है तो आपको फॉर्मूला मेकिंग भी आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड। व्हाट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S इज दी हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो गैस है, मैं यहाँ सिंबल भी लिख देती हूँ, इसका रोटन एग जैसा स्मेल होता है व्हेन बर्न इन दी एयर। एयर में अगर बर्निंग प्रोसेस हो रहा है तो वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ ही होता है। टू गिव के लिए हमको एरो लगाना है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा सिंपल इक्वेशन है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ये भी गैस फॉर्म में होता है। अब इसको बैलेंस करना है तो हम नॉर्मल हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, और यहाँ पे 2 है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए बड़ा ही आसान है। अगर आप यहाँ पे आपके 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप ऑड को इवन को ऑड कर दो, 3 2 जा 6 हो गया। अब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो रहा है 3, अब इसको आपको बैलेंस करना है। अब इसके आगे आप 2 लगा देते हैं,
और इसके आगे भी अगर आप 2 लगा देते हैं तो देखिए अब क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 6, इधर भी 6 हो गया। लेकिन इसकी वजह से आपका सल्फर और हाइड्रोजन का जो वैल्यू है वो आपका चेंज हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया आपके प्रोडक्ट साइड पर, सल्फर आपका 2 हो गया है। अगर आप इसके आगे 2 लगाएंगे, नाउ हाइड्रोजन बिकम 4 एंड सल्फर बिकम 2 और हेंस इट बैलेंस। तो पहला हमने जो ए पार्ट है इसका हमने बैलेंस कर लिया। अब बी पार्ट पर हम लोग आते हैं। बी पार्ट कह रहा है फॉस्फोरस बर्न इन ऑक्सीजन। तो बेटा फॉस्फोरस हमको P4 के फॉर्म में मिलता है, जैसे सल्फर है वो एसिड के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलता है, सल्फर एसिड के में मिलता है। इसी तरह से फॉस्फोरस हमको P4 के फॉर्म में मिलता है। जब भी हमको इस तरह की रिएक्शन दे रखी होती है तो हमको वो सर्टेन जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में हमको नेचर में मिल रहा है हमको वो लिखना पड़ता है। ये आपका बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बना रहा है। तो आपको बेटा फॉर्मूला तो पता ही होने चाहिए। अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपकी ऑड है, यहाँ इवन है। तो यहाँ पे 5 का हम सीधे सीधे यहाँ पे 5 कर देंगे तो ऑक्सीजन होगी 10। अगर यहाँ पे 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन होगी 10। और देखो फॉस्फोरस ऑलरेडी 4 है, तो ये आपका इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, दिस वन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। सी पर हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो सी पर बोले कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड व्हेन बर्न इन द एयर। तो ये बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ इन द एयर, ओके, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियस एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब इसको बैलेंस करना है। तो अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो बेटा ऑक्सीजन हमारे 4 आ रहे हैं और यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 2 है। तो बेटा इसको सल्फर को हमने कर दिया 2, जिसकी वजह से अब कार्बन आपका 1 है जो बैलेंस्ड है, सल्फर आपका 2 है विच इज बैलेंस्ड, बट ऑक्सीजन आर नॉट बैलेंस्ड बिकॉज 2 2 जा 4 एंड 2 6। तो इधर हम 3 कर देंगे तो नाउ इट इज बैलेंस। ठीक है, तो ये बैलेंस करना आपको आना चाहिए। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर C we have completed. Now we are moving to the question number D. But before this, I need to erase so I can show you the answer, correct answer after balancing the rest of the equation given in the question number 10. देखिए कई बार क्या होता है आपको सीधे सीधे फॉर्मूला दे दिए जाते हैं, मोस्टली वही होता है। लेकिन जब आपको फॉर्मूला नहीं दे रखे हैं तो बेटा आपको तो पता होना चाहिए ना फॉर्मूलाज के बारे में। 9th में हम लोग सीख कर आते हैं। नाउ मूविंग टू द D1। डी के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो एल्युमिनियम जो मेटल है वो क्या कर रहा है, इट रिप्लेसेस द फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3। देखो फॉर्मूला भी आपको दे रखा है। टू गिविंग एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड का मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो दिस Al2O3। आपको पता है ना एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो मैं यहाँ करके बताती हूँ। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2O3 आ जाएगा। साथ में ये आपको आयरन दे रहा है, तो इसको बैलेंस करना है। बेटा देखो अभी बैलेंस करने के लिए बड़ा ही इजी है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ आयरन 2 है, इसको आयरन को 2 कर दो, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, इसको एल्युमिनियम को 2 कर दो। नाउ इट्स बैलेंस। नाउ अगर एक बार आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो बैलेंस करना इजी हो जाता है। ई करते हैं, ई वाला पोर्शन देखिए अब हम यहाँ करने वाले हैं। दिस इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Zn-SO4, राइट। And to give zinc chloride and barium sulfate। अब देखिए यहाँ पे बेरियम 1 है, ठीक है, सल्फेट हम पूरा एक स्पीशीज मान लेते हैं तो सल्फेट भी यहाँ पे पूरा 1 है, क्लोराइड यहाँ पे 2 है, ठीक है, और जिंक यहाँ पे 1 है। तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस, तो हमको यहाँ पे नहीं करना कुछ, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सब 1 मोल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये बोलता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए जैसा कि आपने 10 में किया था वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा था और आपके क्वेश्चन नंबर 11 में आपको स्टेटमेंट के तरीके से नहीं दे रखा, आपको रिएक्टेंट के जो केमिकल नेम है वो दे रखे हैं और बीच में प्लस दे रखा है, और प्रोडक्ट के भी केमिकल नेम दे रखे हैं, बीच में प्लस दे रखा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, दिस इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जर्नली हम जो जानते हैं उसको कैसे जानते हैं, इट इज नेम्ड एज स्लैग्ड लाइम। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम
कार्बोनेट प्लस वाटर। तो बेटा फॉर्मूला तो पता ही होनी चाहिए है ना, बिना उसके तो होगा नहीं। अब बैलेंस करना है, कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 4 है, यहाँ पे 3 एंड 1 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो बच्चे ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमको इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस हमको फॉर्मूला लिखने थे। अगर मैं इसका बी पार्ट करती हूँ तो लेट्स सी फॉर द बी पार्ट। यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम बोला है, मेटल दे रखी है, ये कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाती है और कॉपर बनाती है, तो इसको बैलेंस करना है। तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अपोजिट कर दो। जब ऑड और इवन दे रखा हो तो इधर 3 है तो दूसरी जगह पे जाके आपने 3 कर देना है, और इधर 2 है तो इधर जाके 2 कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब कॉपर कितना हो गया, 3 हो गया। एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम एल्युमिनियम के आगे 2 लिख देंगे तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको ये वीडियो और भी चाहिए ऐसी, तो आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नाउ कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको ये इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर आपको खाली दे दिया, एक ही रिएक्टेंट दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा, दूसरे की जगह खाली है। तो देखो ए में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड react with something which give you Na2SO4 plus H2O। पहले तो कंप्लीट करना है फिर बैलेंस करना है। देखिए सोडियम है, सोडियम है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनना है आपका, Na2SO4 बनना है। यहाँ पे SO4 है और यहाँ पर आपका ये H2 होता है। जनरली क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। OH आपको दे रखा है और यहाँ पे H आयन है और यहाँ पे SO4 नेगेटिव है। तो H आयन और SO4 नेगेटिव के बीच में क्या क्या है, इसका बैलेंस ही 1 है और SO4 का कितना था 2, तो क्या बन गया H2SO4। तो बेटा यहाँ क्या आएगा H2SO4, ठीक है। अब तो हमने पूरा कर लिया, साथ में बैलेंस भी करना है। सोडियम 1 है इधर, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे बेटा 2 कर दो। सल्फेट को एस पूरा हम लेते हैं तो यहाँ पे सल्फेट 1 है, यहाँ पर भी सल्फेट 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहाँ पे बेटा कितना है 2, तो ये हमारा हो गया 4, है ना। अब देखो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे सल्फेट पूरा 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन हो गया 2, तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे कुछ है जो कि हमारा अननोन है, और यहाँ पर दे रखा है आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो कैल्शियम है, कैल्शियम है, अगेन आपका वाटर जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है ना, OH नेगेटिव तो है, और H और CO3 के बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा, बैलेंसी 1 है, बैलेंसी 2, तो H2CO3। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आने वाला है आपका, अगर आप ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर आपका COH का, अच्छा विच वन इज दिस, ओके COH का होल ट्वाइस है CaCO3 प्लस H2O, यहाँ पे ऑलरेडी है ये, तो बेटा यहाँ पर आएगा आपका CO2। क्या आएगा यहाँ पर, CO2 आएगा, क्योंकि हमने ये रिएक्शन पहले भी देख रखी है। इस रिएक्शन में क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका स्लैग्ड लाइम है, जब ये वाटर, जब एक एटमॉस्फेयर, जब हमने दीवार पे लगा दिया और जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है जो कि इवेपोरेट होके उड़ जाता है। यहाँ पे ये कंसेप्ट हमने लगाना है और इसको हम बैलेंस करके देखते हैं। तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, और कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो इसको हमें बैलेंस करना ही नहीं है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 पर आना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम और H2O है जो कैल्शियम OH प्लस H2 बना रहा है, तो हमें करेक्ट भी करना है, तो जरूरी नहीं कि रिएक्शन हमको ठीक ही दे रखी हो। तो बेटा कैल्शियम को हम Ca लिखते हैं, वाटर H2O ही होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे ऊपर CaOH दे रखा है, आपको क्या लिखना है CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम जो होता है उसका बैलेंस C2 होता है, OH का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CaOH का होल ट्वाइस आएगा प्लस H2। अब बेटा इसको बैलेंस कर लेना है। अगर आप बैलेंस करेंगे, कैल्शियम 1 है, ठीक है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर हो गया आपके अब हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, नाउ इट इज बैलेंस्ड।
ऐसे ही यहाँ पर एक्चुअली ये तो मैंने ठीक कर दिया है, एक्चुअली ये ठीक नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको N दे रखा है प्लस H दे रखा है और ये NH3 दे रखा है। तो बेटा जो N है वो नाइट्रोजन के फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा, और जो H है वो हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखा जाता है H2 में, और ये दे रहा है NH3। ये एक्चुअली हैबस प्रोसेस है अमोनिया बनाने का। अब इसको बैलेंस करना है, तो अब बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, तो मैंने कहा था ना क्रॉस कर दीजिए, यहाँ का 3 इधर और वहाँ का वो, तो देखिए नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी आपके 6 हो गए। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 14 करना है। जब हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी नीड सम स्पेस, और वो स्पेस के लिए आई नीड टू रब इट, तो आई एम गोइंग टू रब इट लिटिल फास्ट। तो आपको जल्दी से मैं क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। और देखिए बैलेंसिंग आना बहुत जरूरी है। अगर आपको बैलेंसिंग अभी भी नहीं आता है तो आप मेरे और वीडियोस में जाकर भी देख सकते हैं हाउ टू बैलेंस। ओके, सो नाउ राइट द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर ईच। तो देखिए कैल्शियम आपका सॉलिड में दे रखा है, साथ में आपका जो वाटर है वो लिक्विड में दे रखा है, और यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है विच इज सॉल्यूशन, तो एक्वस लिखेंगे, और ये हाइड्रोजन आपका गैस है, ठीक है। बैलेंस करना है, कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इज 4, तो 4 को तो 2 ही करेंगे, 2 को 4 करेंगे, नाउ हाइड्रोजन बिकम 4, ऑक्सीजन 2 इट्स बैलेंस। नाउ सेकंड कर लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड which is gas react with oxygen which is also gas give you sulfur trioxide which is gas। तो यहाँ पे सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 4 है, इधर 3 है, तो वही करना है ना जो पहले मैंने आपको बताया था, द इजीएस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन हमने बढ़ाने हैं, तो कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, अब 2 2 जा 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो इसके आगे भी कर दो, तो ये भी देखो सल्फर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 और 2 6, और ये 6 हो गए। अब इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट। चलिए अब हम जल्दी से इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। अब तक तो आपको आ ही गया होगा कि कैसे हमने बैलेंस करना है, तो लुक एट हियर केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 15, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे N2 प्लस O2 Na2O दे रखा है, यहाँ पर 2N है, ऑक्सीजन 1 2 है, इधर 1 है, तो इधर हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद H2O2 विल गिव यू H2O प्लस O2। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे ये हमको देखना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन आपका, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पर 4 हो गया। तो अभी देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन भी आपका 2 इधर और 2 इधर 4 हो गए, तो ये भी आपकी बैलेंस हो गई। अब इसके बाद हम तीसरी इक्वेशन पे आते हैं। दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl will give you मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। देखिए हमेशा हमको क्या करना है, हमको गौर से हमको देखना है पहले तो फॉर्मूला ठीक है कि नहीं। वैसे तो इसमें ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि इसे बैलेंस करना, आपको फॉर्मूला नहीं देखना, करेक्ट नहीं करना। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन आपका यहाँ पर 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो बेटा इसको 2 कर देंगे, तो क्लोरीन 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 है तो इसके आगे 2 कर देंगे, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है, क्लोरीन 2 है, इट इज बैलेंस नाउ। तो देखिए कितना इजी है बैलेंस करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, 15 के फोर्थ वाले पार्ट पे, या ठीक है, तो फोर्थ वाला पार्ट हम लोग करेंगे। लुक एट हियर नाउ, दिस इज Fe प्लस O2 Fe2O3। तो बेटा यहाँ पे Fe2 है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बेटा यहाँ 3 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो, तो ऑक्सीजन हो गया 6, ठीक है। लेकिन अब Fe हो गया 4, तो इसके आगे हमने Fe के लिए 4 करना पड़ेगा, तो इट्स बिकम 4 Fe प्लस 3 O2 2 Fe2
O3। लेटरली हम आते 5th पर, एल्युमिनियम 2 है, ठीक है, तो इधर एल्युमिनियम 2 कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने का 2 3 जा 6 ब्रैकेट के अंदर है, तो 3 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा, बाहर भी 2 है मोल में, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है, तो हम इसको 6 कैसे कर सकते हैं, इसके आगे हमने 3 कर दिया तो ऑक्सीजन हो गया 3 और हाइड्रोजन 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन 3 2 जा 6, नाउ इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको बहुत ही दिमाग मारना है, बिना दिमाग मारे भी यहाँ पे चीजें हो रही हैं। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो बेटा इसके आगे कर दो 2। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कर दो 3, तो हाइड्रोजन हो गए 6, ऑक्सीजन हो गए 3, और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ कर दो ऑक्सीजन 3। अब कॉपर भी 3 हो गया, ये भी 3 हो जाएगा। तो अभी आपका टोटल जो आया है 2NH3 3CO विल गिव यू 3Cu नाइट्रोजन प्लस 3H2, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब इसके बाद इधर आते हैं, ये हुआ है Al2SO4 का होल थाइस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड will give you aluminum hydroxide whole thies plus Na2SO4। देखिए यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो बेटा इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम हो गया, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है, साथ में यहाँ पे सल्फेट 3 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो इसको पहले हम सोडियम यहाँ पर 2 कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम 3 सल्फेट कर देते हैं। अब सोडियम क्या हो गए 6 हो गए, तो इसके आगे 6 लगा देते हैं, तो देखो एल्युमिनियम 2 हो गए, ठीक है, सल्फेट 3 है, यहाँ पे 3 हो गए सल्फेट, ठीक है, सोडियम 6 हो गए, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 3 जा 12 प्लस 6 18 हो गए रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, तो देखो ये भी बैलेंस है, हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है HNO3 react with calcium hydroxide will give you calcium nitrate plus H2O। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 नाइट्रेट, पूरा नाइट्रेट हम एक लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो हमने इसको 2 कर दिया, तो नाइट्रेट अब 2 हो गए, कैल्शियम अभी भी 1 है। ऑक्सीजन, चलिए हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 और 2 4 है, तो इसके आगे हम 4 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन हो गए आपके 2 और 2 4, तो बेटा 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 जा 6 और 2 8, तो 2 और 6 8, आई थिंक इट्स ओके, नाउ इट्स बैलेंस, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे हमें देखो बड़ा ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये भी इक्वेशन बहुत ही इजी है। यहाँ पे सोडियम आपका 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो इसके आगे हम क्या कर देंगे 2 लगा देंगे, तो सोडियम 2 हो गया, सल्फेट 1 है तो सल्फेट 1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2, और ऑक्सीजन कितना है, इधर हो गया 2 और 4 6, ये हो गया 4 और 2 6, नाउ इट इज बैलेंस, तो ये हो गया 2 NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस 2 H2O। अब ये BaCl2 प्लस H2SO4 विल गिव यू BaSO4 HCl। तो देखिए बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट को हम पूरा ले लेते हैं, ठीक है, इजी रहता है हमारे लिए, तो यहाँ पर सल्फेट भी पूरा एक ही है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे हम 2 कर देंगे, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2, नाउ इट्स बैलेंस। अब नेक्स्ट आता है 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 18 से जो स्टार्ट हो रहे हैं। केमिकल इक्वेशन और बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा, फिलअप करना है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद है अ सॉल्यूशन मेड इन व्हाट इज नोन एज एक्वस। अगर आप पानी में कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसको हम एक्वस बोलते हैं, इंडिकेटेड बाय ब्रैकेट में AQ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, प्लीज हिट द बेल आइकन